अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के बारे में आज आपको मैं बताने लगा हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स के हमें मैसेजेस आते हैं। कुछ कस्टमर हमारे शॉप पे आके विज़िट जब करते हैं तो एक ही बात करते हैं जी, बालों की केराटिन करवा ली है, बाल सीधे करवा लिए हैं, रिबॉन्डिंग करवा ली है, उसके बाद क्या मसला आ रहा है जी, बाल रूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, मतलब जान रही नहीं है। ठीक है ना, खुद का दिल नहीं करता कि बालों को देखा जाए तो दूसरे ने क्या देखना है। तो ये क्यों होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा और कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी आप केराटिन या रिबॉन्डिंग इस तरह का कुछ भी अपने बालों के साथ करवाते हैं, पहली बात करवाएं ही ना। बाल जो नेचुरल है उन जैसी तो चीज़ ही कुछ नहीं। ठीक है ना, जो लेकिन कुछ लोगों को शौक है, शौकिया तौर पे या 100 इशू होते हैं। खास करके लड़कियां जब ये शादी वगैरह अपनी करवाती हैं तब उनको बड़ा ही शौक होता है जी कि बाल सीधे हों, सीधे बालों से पता नहीं क्या होना है। तो हर एक की अपनी मर्जी होती है, अच्छी बात है, करवाना चाहिए। लड़कियों को तो ये चीज़ सूट करती भी है। अब तो लड़के भी माशाल्लाह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लड़के भी हमारे पास, लड़कियों से ज़्यादा तो लड़के इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो बाकी चले, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी इन चीज़ों में पड़े। तो छोटी सी चीज़ बता दूं कि जब आप केराटिन रिबॉन्डिंग इस तरह का कुछ भी करवाते हैं तो बाद में उसका एक ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर। ठीक है ना, उस चीज़ को पहले देखा करें। ये नहीं कि आपने बालों को केराटिन रिबॉन्डिंग करवा ली है तो उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, लाइफ बॉय से बाल धो रहे हैं, ठीक है, या कोई साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं बालों में, सरसों का ऑयल लगा रहे हैं। ये चीज़ें करेंगी तो बाल बेजान ही होंगे, बाल बल्कि पहले से भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसके लिए क्या है जी, एक शैम्पू। उस शैम्पू को मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अगर आप केराटिन रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं, उसके बाद आपका बजट लो है, आप सीरम परचेज नहीं कर सकते, आप हेयर मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, ऑक्सीजन सेल परचेज नहीं कर सकते। ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो केराटिन रिबॉन्डिंग करवाने के बाद आपको मसलसल यूज़ करनी पड़ती है, जिससे केराटिन रिबॉन्डिंग का रिजल्ट जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 साल, 3 से 4 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 साल से 2 साल तो कंफर्म रहता है। ठीक है ना, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है ये 2 से ऊपर भी चला जाए। तो क्या होता है कि 10 से 15 हज़ार कोई भी पार्लर वाली हो वो आराम से ले लेती है। ठीक है ना, 10 तो मैंने कम बोला, 15 से 20 हज़ार लेती हैं जिन्होंने केराटिन रिबॉन्डिंग करनी हो, क्यूने की करनी हो, ब्रीमोड की करनी हो, फेलप्स की करनी हो, तो वो फिर 30+ हो जाता है। बहुत अच्छी कंपनी है वो। तो वो करवा के ही कस्टमर का एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हेयर मास्क परचेज करने के पैसे नहीं होते, सीरम परचेज करने के भी नहीं होते, ऑक्सीजन सेल भी नहीं होते, क्योंकि ये चीज़ें 3-4 अगर लेते हैं तो ये भी 10 से प्लस हो जाती हैं। तो क्या चीज़ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए कि आप सीरम भी ना इस्तेमाल करें, मास्क भी इस्तेमाल ना करें, ऑक्सीजन सेल भी इस्तेमाल, कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें। रिबॉन्डिंग करवाने के बाद शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करें जो आपको सारा कुछ जो है ना ओके कर दे जी। ये मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। किसी भी अच्छी शॉप पे विजिट करेंगे तो आपको बासानी तरीके से मिल जाएगा। अगर नॉर्मल शॉप पे जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। किसी अच्छे मॉल पे चले जाएं, आपके सिटी में जो कोई भी, मतलब जिस सिटी से भी आप बिलोंग करते हैं, गुजरांवाला से हैं तो बहुत बहुत अच्छे मॉल है। इम्तियाज़ पे चले जाएं, लाहौर है तो वहाँ मेट्रो है, पैकेजेस मॉल है, और भी काफ़ी हैं। बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा। तो केराटिन क्लेरिफाइंग शैम्पू है ये वाला, इसके ऊपर बहुत प्यारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, केराटिन क्लेरिफाइंग शैम्पू। आपने जस्ट बोलना है जाके जी केराटिन क्लेरिफाइंग शैम्पू दे दे। बाकी वीडियो के स्टार्ट में मैं इसकी पिक भी लगा दूंगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इसकी तस्वीरें निकल आएंगी। ऑर्गेनिक ऑयल है इसमें। जिस चीज़ में ऑर्गेनिक ऐड हो जाता है या ऑर्गेनिक से बनी होती है उसका रिजल्ट तो फिर ये हो जाता है। ठीक है ना, एंड हो जाता है। और फिर ये मोरक्को है जी, मोरक्को का सिटी है मोरक्को आई थिंक, हाँ वहाँ का ये ऑर्गेनिक ऑयल है। सबसे बड़ी बात इसमें आपको उन्होंने बड़ा प्यारा मेंशन भी किया हुआ है, डीप क्लिनजिंग बिफोर केराटिन स्मूथिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल हेयर टाइप्स। किसी भी किस्म के आपके बाल हैं इसको पिक कर लें। ठीक है ना, ये ड्राई बाल हैं, वेट, मतलब कुछ लोगों के रूखे बाल होते हैं, कुछ लोगों के टूटते हैं, इस तरह के 100 इशू होते हैं। वो ये चीज़ कंफ्यूज ना हो कि कौन सा करना चाहिए, आप इस शैम्पू को पिक कर लें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। हाँ, अगर आप दूसरी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो फिर दी बेस्ट है, वो आपको करनी चाहिए। लेकिन उन चीज़ों से जान छुड़वानी है तो ये वाला शैम्पू पिक कर लें, मज़े में आ जाएंगे, बाल भी आपके ओके हो जाएंगे, आप खुद भी ओके हो जाएंगे। तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको आपके सिटी से नहीं मिलता, क्योंकि इंपोर्ट की चीज़ है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, हर जगह पे मौजूद नहीं भी होती, तो आप ये स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल का ये होता है कि बाज़ औक़ात सिग्नल ड्रॉप होते हैं, मार्केट में शॉप है तो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। व्हाट्सएप
हमारा चलता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको होम डिलीवरी से चीज़ पहुंचा दी जाएगी, आप तक हिफाजत चीज़ पहुंचेगी। पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपको आपके सिटी से मिल जाए। उससे होता क्या है कि डिलीवरी चार्जेस से बच जाएंगे। अब ये एक शैम्पू ही कर लें फॉर एग्जांपल, कोई छोटी सी प्रोडक्ट होती है 300-400 की, ठीक है, इसका 300-400 नहीं बता रहा, किसी भी प्रोडक्ट का बता रहा हूँ। अगर वो पंजाब से हट के है तो वो उसके चार्जेस लग जाएंगे, डिलीवरी चार्जेस इससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें अपने शहर से चीज़ लें, लेकिन सबसे पहली बात जो है कोशिश यही करनी है कि जिस जगह से चीज़ परचेज़ करें आपको इस चीज़ की तसल्ली हो कि वो दुकान जो है, वो जो शॉप जो है, वो जो मॉल है वो ओके है, वहाँ से चीज़ें एक नंबर मिलती हैं। बाज़ औक़ात कस्टमर क्या करता है, पैसे भी भर आता है, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से भर के आते हैं कुछ लोग, तो ताकि आज अगला बंदा चीज़ 2 नंबर दे देता है। चीज़ 2 नंबर इस्तेमाल की, उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलना। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने डिसाइड ये पहले करना है कि जो भी शॉप है या कुछ जहाँ से भी परचेज़ करना है वो जगह ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना, वहाँ से आप सेटिस्फाइड होंगे, चीज़ एक नंबर मैंने ली है, बाकी चीज़ें बाद में। बाकी वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें बताना शुरू करूँ फिर कस्टमर देखते भी नहीं हैं। तो बेसिक मकसद यही होता है कि चीज़ के बारे में बताया जाए, वो मैंने बता दिया। बाकी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड भी की जाएगी। और जो हमारे ज़िले से हैं, ज़िला हाफिज़ाबाद से, वो हमारी शॉप पे विज़िट करें, AM शॉपिंग पॉइंट, रेलवे रोड, अल-करीम सेंटर, शॉप नंबर 1। तो विज़िट करें ताकि आपको मज़ीद डिटेल में गाइड कर दें। उसके अलावा और भी माशाल्लाह वैरायटी काफ़ी है, उसकी तरफ भी आपको लेके जाएंगे। फ़िलहाल आप इसको पिक करें, लाजमी पिक करें।